गेट भी नहीं होता तो उसको बिल्कुल ठीक माना नहीं गया है, बढ़िया नहीं माना गया। और सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं, उस गृह प्रवेश को भी बढ़िया नहीं माना गया, ठीक नहीं माना गया। तो 23 तारीख को बसंत पंचमी का तो स्वयं शुद्ध मुहूर्त होता है, सब पूजा पाठ की, सब लोग आए, जागरण कीर्तन हुआ। लेकिन हम लोग पागल ज्यादा हैं। अब आप खड़े थे, कौन बोले कि मैंने तो इतनी साल में ऐसा गृह प्रवेश नहीं देखा। आप बोले, अभी आप मुझे बोल रहे थे हम इतनी जगह गए, ऐसा देखा नहीं है। अब ग्रंथों में पढ़ करके फिर उसमें जो लिखा है, आदेश किया है, वही करने का मन होता है। ऐसे घर को बहुत सो माना गया है कि जिस घर में बहू चल करके आती है, पहली बार विवाह होके आया, दिन में बारात लौट के आ गई है, प्रदोष काल में बहू को अंदर लेके आया जाए, तो उसको बड़ा ठीक माना गया है। घर में कुछ वृक्ष हैं, गमले हैं, उनको बहुत बढ़िया माना गया। अशोक के वृक्ष को बहुत ज्यादा शुभ माना गया। जिनकी रसोई में अशोक के पेड़ की मिट्टी होगी नीचे की, वहां राशन कम नहीं होगा। भगवान कुबेर अन्नपूर्णा के साथ इस तरह के बैठ जाएंगे। ये सब हमने आज किया है। तो जो भी मुझे नए लोग सुन पा रहे हैं, जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं तो उस दिन चूल्हा चौके का पूजन जरूर करें। सबसे पहले चूल्हे पर खीर बनाई जाती है, जिसको पायस कहते हैं। ये माँ भगवती, दुर्गा, गणेश सभी देवताओं को वो बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसा करने से कभी खतरा नहीं होता। उस रसोई में सूप की पूजा होती है, जिसे छाछ बोलते हैं। मिट्टी के घड़े की पूजा होती है, जिसमें पानी होती है, इसका जल भरा जाता है। अनाज की पूजा होती है, अन्न की पूजा होती है इसमें, तो उसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। मंदिर में ध्वजा का पूजन होता है। तो कभी भी गृह प्रवेश में और विवाह में, यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं होती, ये वर्णन किया है। क्योंकि पूर्णाहुति वो यजन का समापन हुआ ही नहीं, तो अनवरत चलता रहेगा। तो ये इस तरीके से आज यहाँ पूजन किया गया है। मेरे पास बहन स्मिता तिवारी, दुबई से आपने मैसेज किया, लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। मैं यहाँ 3 बजे तक हूँ और इसके बाद में मैं गोंडा निकलूंगा। C50 है, क्या है यहाँ का? C50 यादव नगर, समयपुर, बिल्कुल रोहिणी के पास में है। 3 साढ़े 3 बजे तक जो भी लोग आ जाएंगे, मैं उनको यहाँ पर मैं मिलूंगा। फिर यहाँ से हम प्रस्थान गुड़गांव के लिए कर रहे हैं। गौ माता का एक अद्भुत अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। जगह तो बहुत बड़ी नहीं मिली है, फिर भी अच्छा कार्यक्रम है। जेल ग्राउंड में है। जितने भी मुझे गुड़गांव के और यहाँ के लोग सुन पा रहे हैं, आप भी सब एक एक दिन के लिए आना। यह है नंदियों के लिए, शिवरात्रि है, नंदियों के लिए आयोजन होने को जा रहा है। हर प्रकार से कैसे भी नंदी बच जाए। तो जहाँ तक मेरी चैनल के माध्यम से आवाज पहुँच रही है, आप जरूर आइए। हमारी एक माता जी आई है, उन्होंने गुप्त स्वरूप दान राशि दी है, 50,000 रुपये का सहयोग किया है। तालियों के साथ माई का आदर कीजिए, मान कीजिएगा। और इन भामाशाहों के द्वारा ही बिल्कुल धरती टिकी हुई। मैं तो अपनी बूढ़ी माताओं को, दादा दादियों को बोलता रहता हूँ, बच्चों को तुमने खूब दिया है, और अब एक ऐसी बैंक में जमा कर लो जो आगे भी तुम्हें कई गुना होकर के मिलेगा। यहाँ दुनियादारी को बहुत दिया आपने, तो अब कुछ ऐसा कर लीजिएगा कि सब चीज आगे भी मिल जाए। सत्संग टीवी के माध्यम से आप अमरावती, समयपुर, बादली, यादव नगर से लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। एक बार देवी देवताओं को दिखाइए क्या पूजन हुआ है। पूरा महीने भर तक की पूजा हुई है और 9 रामायण के पाठ हुए, पूरे 9। अभी आपने मेरे मुंह से सुना होगा, मैंने वास्तु की 84 एपिसोड डाले कोरोना काल में, कि हमने पढ़ा है कि जिस घर में 9 संपूर्ण रामायण के पाठ हो जाएं, उस घर में किसी भी प्रकार का भूमि का दोष रह ही नहीं सकता। और वो आज पूरे हुए हैं, पूरा 9 हो गया है। गायत्री का अनुष्ठान यहाँ हुआ है, आचार्य राममोहन शास्त्री जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा यहाँ बड़ा विद्वत अनुष्ठान हुआ। और यह कार्यक्रम 19 तारीख से आरंभ हुआ था, नवरात्रा का पहला दिन था, और तब से लेकर के आज तारीख हो गई है 11 फरवरी। इतना लंबा यह कार्यक्रम चला है। भाई ने घर भी बड़ा अद्भुत बनाया है, बहुत अच्छा हुआ है। देखिए,
चलो पैसा लोगों के पास होता है, सब अपने अपने हिसाब से करते ही हैं। इन सब चीज के साथ में जो हमारी कर्म कांड की जो विधि है, पूजा की जो विधि है, इनको आप कभी भी नहीं भूलेगा। फिर आप कहते हैं कि घर में मन नहीं लगता है। जब ये निर्माण होता है तो बहुत दोष हो जाते हैं, काम करने वाले शराब पीते रहेंगे, उल्टा पुल्टा सब। तो उसके लिए ये गृह प्रवेश होना जरूरी है। तो द्वारका का निर्माण हुआ, उसमें भी गृह प्रवेश हुआ, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। आप धूप खूब निकल करके आइए, और बड़ा बढ़िया लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बार में फिर मैं बोले देता हूं कि हम यहाँ तक हैं अभी। इन माताओं को दिखाइए। मैं 3 साढ़े 3 बजे तक इधर हूँ। जो भी लोग यहाँ पहुँच पाएंगे आप यहाँ आ जाइए, नहीं तो फिर गुड़गांव में तो हम रोज मिलेंगे। आपने लिखा है बड़ा अद्भुत, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। देखो अब के बाद ये जो शिवरात्रि आ रही है, ये बहुत से मुहूर्त लेके आ रही है। शिवरात्रि की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं जो शिवरात्रि का पूजन कर लेता है उसे पूरे वर्ष भर भगवान शंकर की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। गंगा जल चढ़ाना,